सो हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का डीपीपी नंबर 1 सोल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ऑप्शन ए है टाइम, ऑप्शन बी है करंट, ऑप्शन सी है हॉटनेस एंड ऑप्शन डी है टेम्परेचर। सो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सो फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको मेजर किया जा सकता है, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है टाइम, जिसको सेकेंड या आवर के यूनिट में मेजर किया जा सकता है। ऑप्शन बी है करंट, जिसको एम्पियर में मेजर किया जा सकता है। ऑप्शन सी है हॉटनेस, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता है, इसलिए नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। एंड ऑप्शन डी है टेम्परेचर, जो कि केल्विन या फिर डिग्री सेल्सियस में इसको मेजर किया जा सकता है। सो ऑप्शन इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ऑप्शन ए है एंगल, ऑप्शन बी है चार्ज, ऑप्शन सी है टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी है इनर्शिया। सो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी 7 होता है। कौन कौन? एम, एल, टी, ए, के, मोल एंड कैंडेला। वेयर एम इज मास, एल इज लेंथ, टी इज टाइम, ए इज एम्पियर या फिर करंट, के इज केल्विन, एम मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और कैंडेला इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ये सारे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। बाकी इसके अलावा जितना भी है सारे डिराइव्ड क्वांटिटी होते हैं। सो ऑप्शन ए है एंगल, जो ऑप्शन बी है चार्ज, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। ऑप्शन सी है टेम्परेचर, ये टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ऑप्शन डी एनर्जी, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। सो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिराइव्ड क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन ए है लेंथ एंड मास, ऑप्शन बी है टाइम एंड टेम्परेचर, ऑप्शन सी है मास एंड टाइम, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि करंट को डिराइव्ड क्वांटिटीज के टर्म में इनमें से कौन सा ऑप्शन को एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो करंट होता है, करंट को आई से डिनोट करते हैं। करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, दैट इज क्यू अपॉन टी, बोले तो टाइम। तो करंट को चार्ज एंड टाइम के टर्म में इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है। सो ऑप्शन ए है लेंथ एंड मास, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नन ऑफ दिस आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल की क्वांटिटी पूछा है। फंडामेंटल 7 क्वांटिटी है। फंडामेंटल एम, एल, टी, ए, के, मोल एंड कैंडेला। इसके अलावा जितना भी क्वांटिटी होता है वो सारे डायरेक्ट क्वांटिटी होता है। इसमें से हमको फंडामेंटल क्वांटिटी बताना है। सो वॉल्यूम इज डायरेक्ट क्वांटिटी, वेलोसिटी है डायरेक्ट क्वांटिटी, टाइम, इसको टाइम इज फंडामेंटल क्वांटिटी। ऑप्शन डी है फर्स्ट, जो कि एक डायरेक्ट क्वांटिटी है। सो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन इसका सी, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, velocity is a derived physical quantity which depends on dash fundamental quantities। तो वेलोसिटी क्वेश्चन में पूछा गया कि वेलोसिटी कितने फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस बोले तो लेंथ एंड टाइम टी। तो ये दोनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है। सो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर वेलोसिटी डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज सेम यूनिट इन ऑल द 3 सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ऑप्शन ए है मास, ऑप्शन बी है लेंथ, ऑप्शन सी है टाइम एंड ऑप्शन डी है नन। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 3 सिस्टम ऑफ यूनिट है, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट में से कौन सा जो फिजिकल क्वांटिटी है सेम है तीनों में। 3 कौन कौन सा है सिस्टम ऑफ यूनिट? फर्स्ट है FPS, फुट, पाउंड और सेकेंड। सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट है CGS, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और थर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट है MKS, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड। सो तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में जो टाइम है सेकेंड जिसका यूनिट होता है वो सेम है। सो ऑप्शन इसका हो जाएगा सी, टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट। ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है इन ऑप्शन में से। सो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट या FPS सिस्टम ऑफ यूनिट उसी को बोला जाता है। सो होता है फुट, पाउंड एंड सेकेंड। तो फुट तो होता है, मीटर नहीं होता है, और पाउंड होता है, सेकेंड होता है। सो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, क्योंकि हमको पूछा है क्वेश्चन में कि कौन ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट में नहीं है। सो मीटर नहीं है, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट। n is equal to magnitude of measurement and u equal to unit of measurement।
सो इसमें से ग्राफ हमको करेक्ट बताना है। उन लोग को पता है कि एन यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, वेयर एन इज मैग्नीट्यूड ऑफ मेजरमेंट एंड यू इज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। सो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। इसका ग्राफ हो जाएगा हाइपर पैराबोला। ये तो सही है। ऑप्शन बी जो है एन और यू का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है हमेशा, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी भी सही है, सो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ऑल ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूनिट। यूनिट का विशेषता बताना है, कैरेक्टरिस्टिक उसका बताना है। ऑप्शन ए है मस्ट बी यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, तो बिल्कुल सही है। यूनिट सारे यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना चाहिए। ऑप्शन बी है मस्ट बी वेल डिफाइंड एंड इनवेरिएबल, मतलब कि यूनिट को वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वो बदलना नहीं चाहिए, सो इनवेरिएबल, ये भी सही है। ऑप्शन सी है इजिली अवेलेबल सुटेबल साइज, इसका मतलब है कि हमेशा उपलब्ध होना चाहिए, ये भी सही है बिल्कुल। सो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ वन ऑफ द 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट। 7 फंडामेंटल एसआई यूनिट में से कौन सा इसमें से ऑप्शन नहीं है। सो 7 फंडामेंटल यूनिट होता है मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर, मोल बोले तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और कैंडेला इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो हेनरी तो नहीं है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। ऑप्शन बी तो फंडामेंटल क्वांटिटीज है इसका, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा, ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। थैंक यू।